369 द सीक्रेट नंबर्स। इन नंबर्स को इतना स्पेशल क्यों कहा जाता है? ये सीक्रेट क्यों है? आखिर इनमें सीक्रेट जैसा क्या है? कहते हैं 369 इन नंबर्स ने निकोला टेस्ला को असल में निकोला टेस्ला बनाया, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं कि निकोला टेस्ला का मानना था कि निकोला टेस्ला ने जितनी भी रिसर्च या जो भी आविष्कार किए हैं उन सब में इन सीक्रेट नंबर का सबसे बड़ा योगदान है। टेस्ला का एक सॉलिड बिलीफ था इन नंबर्स के बारे में और इसीलिए वो इन नंबर्स के दायरे में रहकर काम किया करते थे। वो इन नंबर्स में से यूनिवर्स द्वारा भेजे गए मैसेजेस को डिकोड कर लिया करते थे, जिसके चलते वो अपने आविष्कारों के रहस्य को समझ पाते थे। आपने निकोला टेस्ला के बारे में यह तो सुना ही होगा कि वो बिल्डिंग में एंट्री से पहले उसके 3 चक्कर लगाया करते थे, या किसी होटल में ठहरना उसके रूम का नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, किसी भी प्रकार की खरीदारी में उसके अमाउंट का 3 से डिवाइड होना, ये सब कुछ आपने सुना ही होगा। देखिए, यह निकोला टेस्ला के बारे में ही नहीं बल्कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन नंबर्स पर सॉलिड बिलीव करते हैं। कोई भी काम उनके नंबर्स के विपरीत होता है तो वो नहीं करते। चलिए अब नंबर्स के रहस्य को समझते हैं कि आखिर इन्हें सीक्रेट नंबर्स क्यों कहा गया। देखिए, हर एक नंबर में अपनी ही एक अलग पावर होती है। किसी भी नंबर की पावर किसी दूसरे नंबर से कम नहीं होती और वो पावर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होकर अपनी एक अलग ही पावर बनाती है, उसका एक अलग ही फायदा देती है। आप नंबर्स को हल्के में मत लेना। इसे ऐसे समझते हैं, अगर ये नंबर्स ना होते तो आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, साइंस में हमने जितनी सक्सेस हासिल की है वो कभी नहीं कर पाते। एक उड़ने वाले जहाज से लेकर एक छोटी सी सुई, इन सबको बनाने में हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। आप अपना घर, बिल्डिंग कुछ भी बनाना चाहते हैं तो भी आपको नंबर्स की जरूरत होगी। इवन आप अपना जो फोन यूज कर रहे हैं बिना नंबर के तो वो भी नहीं कर सकते, क्यों, है ना? अरे ये भी छोड़ो, आप अपना व्हीकल यूज करते हो, आप वो भी बिना नंबर के नहीं चला सकते। तो यहाँ से भौतिक तल पर यानी फिजिकली एक बात तो क्लियर होती है कि नंबर्स में पावर तो होती है और ये पावर तो बाहरी तल पर है, लेकिन अगर सूक्ष्म जगत की बात करें तो इन नंबर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग ही पावर होती है। अच्छा, नंबर से मुझे एक बात और याद आ रही है। क्या आपको पता है केवल 10 ही नंबर क्यों खोजे गए? हम 10 से ज्यादा डिजिट को क्यों नहीं खोज पाए? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। मनुष्य पैदा हुआ और मनुष्य पृथ्वी पर सबसे लाचार प्राणी है। लाचार इसलिए क्योंकि किसी भी पशु पक्षी का बच्चा जब पैदा होता है तो वह बिना सपोर्ट के सरवाइव कर जाता है। उस बच्चे को किसी के सहारे की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जब यह पैदा होता है तो इसे पैदा होते ही सहारा चाहिए, वरना मनुष्य जी नहीं पाएगा, वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मनुष्य की यही लाचारी उसकी तेज बुद्धि का कारण बनी। तो मनुष्य जब पैदा हुआ उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसे जरूरत पड़ी तो उसने गिनना शुरू किया। गिनती 10 पर ही खत्म इसलिए हुई क्योंकि उसके हाथों में उंगलियां 10 थीं। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे नंबर्स की। देखिए, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि लैंग्वेज केवल मनुष्य की नहीं होती, लैंग्वेज हर प्राणी की होती है, इवन इस यूनिवर्स की भी होती है। और यूनिवर्स की लैंग्वेज नंबर्स में होती है। ये यूनिवर्स आपसे बात करता है, बस फर्क इतना है कि हर व्यक्ति उसे नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन एक साधक, एक खोजी और एक वैज्ञानिक किसी भी नंबर्स को इग्नोर नहीं करता, वह उसका रहस्य जानना चाहता है। मोस्टली जब कोई मिरर नंबर्स आपको फ्लैश होने लगे, जगह जगह दिखने लगे, तो यह सिग्नल होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देना चाहता है। और निकोला टेस्ला के केस में भी 369 या 3 से डिवाइड होना, यह उनके सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट करता है। देखिए, दुनिया में बड़ी से बड़ी खोजें आप अपने इस नॉर्मल दिमाग से नहीं कर सकते और ना ही ऐसी कोई खोज हो पाई है जिसे व्यक्ति ने अपने नॉर्मल दिमाग से की हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खोज में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल हुआ है। हर जगह आपको केवल नंबर्स का खेल मिलेगा। आपको 21 दिन तक ये करना है, आपको ये हासिल हो जाएगा, इतनी बार मंत्र जाप करना है, आपको फायदा होगा। ये नंबर्स कुछ नहीं, केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक रास्ता बनाते हैं। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करने लगता है तो आप हर एक नंबर की उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, उसके पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं
और उसे समझ सकते हैं। फिर आपके लिए कोई भी नंबर टेम्परेरी नंबर नहीं होगा, उस नंबर का कोई ना कोई मतलब होगा। देखिए, जो लोग नंबर्स पर या मिरर नंबर्स पर यकीन करते हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन ये भी कुछ ऐसे ही थे। इन्हें खोज करते करते पता लगने लगा कि कुछ ऐसा भी है जो कभी जाना नहीं जा सकता। तो इस हिसाब से हुए ना ये धार्मिक। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप इन सीक्रेट्स नंबर्स में छुपे हुए रहस्य को जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ। बस आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, थोड़े से होश की जरूरत है। जब कोई नंबर्स आपको दिखते हैं या कोई आंकड़ा बार बार आपके सामने आता है, तब वहां पर आपको गौर करना चाहिए कि यह बार बार क्यों हो रहा है। शायद रिपीटेड नंबर भी बार बार आपको दिखाई देते होंगे, तो आप जानने की कोशिश करो। वो सब कुछ दिखने से पहले का देखो कि आपके साथ क्या क्या हुआ, और देखो क्या हो रहा है। और कुछ समय बीतने के बाद ये देखो कि उसके बाद क्या हुआ। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद आप इनमें छुपे हुए मैसेजेस को समझ पाएंगे और फिर आप उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस केवल आपको होश की जरूरत है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नंबर का अलग अलग फायदा या अलग अलग मीनिंग हो सकता है, अलग अलग अफर्मेशन भी हो सकती है। इसलिए आप इंटरनेट पर किसी भी नंबर का मीनिंग पढ़कर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का मत सोचना। आपके लिए वो मीनिंग अलग हो सकता है। और सबसे काम की बात, इसमें एक खतरा भी है। अगर आप इन नंबर्स के चक्कर में पड़ गए और अपने आप को होश में नहीं रख पाए, अपनी बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो आप बेवजह अंधविश्वास के चक्कर में भी फंस सकते हैं। और इन नंबर्स के चक्कर में आपके आसपास हो रही, जीवन में बह रही वो खूबसूरत घटनाएं, वो ज्ञान, ये नेचर कहीं ना कहीं मिस कर सकते हैं। तो आपको किसी एक चीज में नहीं फंसना है। ये बस केवल आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, आगे बढ़ते रहो। ज्ञान के बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सी चाबियां हैं, सब जानते रहो एंड बढ़ते रहो। किसी में फंस कर रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत से इंसान देखे हैं जिन्होंने इन नंबर्स के चक्कर में अपने जीवन को ही स्टॉप कर दिया है। उनके जीवन की कुछ चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरे देखी ज्यादातर तो वो अंधविश्वास में फंसे नजर आते हैं। एनीवेज, मैंने नंबर्स के बारे में साफ साफ क्लियर कर दिया है। बाकी सुनने वाले यानी आप पर डिपेंड करता है, आप इसे किस वे में लेते हैं।